बैठो अबू बकर, इधर बैठ यार, ओ यार इधर बैठ, इधर बैठ। जमात के सारे जिम्मेदार कह रहे हैं कि आप सवाल करें बेटा। हाफिज मोहम्मद उमर सिद्दीक के बयानात सुनने के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अल खैर मीडिया को सब्सक्राइब करें। सवाल बड़ा अहम है कि जिन लोगों का एलानिया अकीदा ये हो कि अबू बकर उमर उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम जालिम जाबिर मुनाफिक फाजिर, बल्कि एक लफ्ज मैं और डाल देता हूं, काफिर हैं, तो ऐसे अफराद चाहे अमेरिका इसराइलियों के हाथों मरे तो क्या उनकी मौत को शहादत की मौत कहा जा सकता है? सुनो भाई, कई बंदे जड़े ने ना वो फितना परवर हुंदे ने ते उन्हां दी कोशिश हुंदी है भाई फितना परवरी करिए ते शर नूं फैलाइए। मैं तफसील दे नाल इस मसले नूं बयान करना चाहना वा। मैं जाती तहकीक दा अलंबरदार नहीं, अहले हदीस मनहज दा अलंबरदार हां। शिया अंदर मुस्लिम भी ने ते शिया अंदर काफिर भी ने, गाली भी है ने, राफदी भी है ने, ते ऐसे शिया भी है ने जेड़े सहाबा किराम दी बेएहतरामी करदे नहीं। ए फर्क जरूरी है। मिन हैसुल कौम मिन हैसुल जमात, किसी भी अहले हदीस ने तमाम शिया नूं काफिर नहीं किया, ना अहले हदीस दा मनहज है। बात दी समझ आ गई? और दूसरी बात, साडे भाई ने जमातुद्दावा वाले ये गुज़िश्ता दौर के अंदर बड़ा टिक टका के लिखते सन शहीद। इस तरह होन भी साडे कई जमाते इस्लामी वाले भाई वो भी बड़ी जिद दे नाल आंदे ने खामेनाई साहब शहीद। मजहब के अंदर जिद का कोई तसव्वुर नहीं, तहकीक है और तहकीक की है मैं बयान कर चुकिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने सही बुखारी विच बाब बने हैं, बाब ला युकालू फलानुन शहीद। बाब है इस बात का कि ये नहीं किया जाएगा भाई फलाना बंदा शहीद है। कौन शहीद है कौन जानता है? अल्लाह। हाँ, अहले तशय्यो विच जिहड़े मुसलमान ने, अगर उन्हां दे विचों इस्लाम उत्ते कोई बंदा काफिरां दे हथों मरदा है ते अल्लाह चाहे तो शहीद है, जिस तरह अहले सुन्नत अंदर है। लेकिन यकीनी तौर पे असी किसी भी मुसलमान नूं शहीद कह सकते नहीं। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बनिया। कई बंदे ए बावजूद भी आंदे ने भाई उमर सिद्दीक आंदा है खामेनाई शहीद है, भाई आंदे हो तो पै आखो। जो मसला है वो मैं बयान कर दिता है कि शिया भी मुसलमान ने ते अहले सुन्नत भी मुसलमान ने। ए गल नूं जरा समझ लो। ए जिहड़ा काफिर काफिर शिया काफिर जो ना माने वो भी काफिर। ये ईरानी इनकलाब तो बाद डॉलरां दे नाल बनिया होया नारा है। शिया सुन्नी फसादात दे नाल मुल्क पाकिस्तान दा बेड़ा गर्क करन दी कोशिश की गई ते साडियां मसदां मोर्चे बन गईयां। अहले हदीस मुहद्दिसीन शेख सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, रोपड़ी उलमा, लखनवी उलमा, गजनवी उलमा, हाफिज मुहद्दिस गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह, प्रोफेसर साजिद मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरह जनाब मोहतरम हाफिज सईद साहब हाफिज़हुल्लाहु तबारका व तआला। साडे असलाफ भावें जमात जिहादी होवे ते भावें सियासी होवे ते भावें उन्हां दा ताल्लुक मदरसे दे माहौल नाल होवे, कोई भी बंदा अहले तशय्यो नूं मिन हैसुल कौम काफिर कहन वास्ते कदी भी तैयार नहीं। हाँ, काफिर कौन ने भी सुन लो, जेड़े आंदे ने कुरान असली नहीं, जेड़ा भी होवे वो कौन है? काफिर। जेड़े आंदे ने अबू बकर उमर उस्मान आयशा काफिर, जेड़ा भी होवे वो पक्का काफिर। अल्लाह दे फजलो करम दे नाल दनके दी चोड़ दे उत्ते हक भी बयान करी जाए, लेकिन अल्लाह दा वास्ता जे ये बड़ा एहतियात वाला काम है। तकवा ये नहीं किसी नूं काफिर कहना,
तकवा है वे किसी नू काफिर कहन तो बचना, किसी नू काफिर कहन तो बचना। और इस मसले दे अंदर उलमा दे पिछे रहना। शेख अब्दुल सलाम बिन मुहम्मद पुटवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह दी कसम बहुत बड़े अल्लाह ताला दे निशानियां चो निशानी सन, उन्हां दे कोलों मनहज सिख लवो। इसी तरह हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दे कोलों मनहज सिख लवो। तकवा किसी मुसलमान नू काफिर कहना नहीं, बल्कि काफिर कहन तो बचना, ये तकवा ते परहेजगारी है। अल्लाह तुहानू समझण दी तौफीक अता फरमाए। ले आओ करो बिल पुत्र, दलेरी नाल बोल के कर पुत्र, इधर ध्यान कर मेरे। सवाल दुनिया नू सुनाना है कि मैनू सुनाना है? जवाब लोगों को लेना चाहिए कि मेरे को? ते मैनू सुनाओ। मैनू सुनाओ सवाल। हाँ पुत्र, सवाल है कि जो बंदा खलीफा हक उसके खिलाफ खुरूज करे, इस्लाम के अंदर उसकी क्या सजा है? बड़ी प्यारी बात है। इस सवाल का मकसद क्या है ये भी मैं बता देता हूं। क्यों डॉक्टर है ना वो अलामा से पहचान लेता है भाई मर्द क्या है। ये सवाल किया गया है कि हजरत अली खलीफा राशिद और खलीफा हक और उनके खिलाफ हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुरूज किया। बेटा ये मकसद ना सवाल का, अब परेशान नहीं होना यार, अगर खाना बंद कर दो, सवाल बड़े बढ़िया। अच्छा प्यारे भाई, अब इस सवाल को समझना। जब तक हजरत अली खलीफा रहे हैं तब तक हजरत मुआविया ने अपने खलीफा होने का ऐलान नहीं किया। जरा सुनते जाएं, इन सवालों के जवाब भी आपने मुझे मिर्जा साहब से लाकर देने हैं। मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर लें, इधर भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। चलो अच्छी बात है। जब तक हजरत अली खलीफा रहे तब तक हजरत मुआविया ने ना खिलाफत का ऐलान किया, ना अलग से अपनी रियासत बनाई। रियासत बनती है बाउंड्री से कि भाई ये मेरा मुल्क है और इससे आगे आपका मुल्क है। ना बाउंड्री कायम की, ना खिलाफत का उनके मुकाबला में ऐलान किया। तो खुरूज, लफ्ज खुरूज का जो इतलाक है वो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु पर नहीं होता। पहली बात ये समझ लें। क्या इतलाक होता है कि उन्होंने हजरत अली की बैत नहीं की। देखे ना, हमने सही बात करनी है। एक बंद कमरे में बोले गए जुमले हैं जो आपने सुने और सुनकर इधर तशरीफ लाए हैं। एक वो जुमले हैं जो मुहद्दिसीन ने लिखे हैं हदीस की शरह करते हुए। देखें, सबसे पहली जो चीज है कि हजरत अली और हजरत मुआविया का क्या दीन और ईमान का इख्तिलाफ था। जरा बेटा समझो, समझ लें कि हजरत अली का कुरान और है, मुआविया का और है। वो कहते हैं 3 नमाजें हैं, वो कहते हैं 5 नमाजें हैं। वो कहते हैं हज साल में 2 मरतबा है, ये कहते हैं 1 मरतबा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के 2 ग्रोह लड़ेंगे, दोनों का मनहज दावा अकीदा एक होगा। हजरत अली और हजरत मुआविया का दीन एक है। पहले ये बात समझ लें, इनका दीन एक है। दूसरी बात है इन्होंने खुरूज नहीं किया। तीसरी बात है कि बैत नहीं की। क्या नहीं की? बैत। बैत ये आप बात करें कि बैत नहीं की, तो बेटा जी बैत ना करने पर कोई फतवा नहीं लगता। 6 माह हजरत अली ने भी हजरत अबू बकर की बैत नहीं की। बेटा यही बात समझाने लगा ना, तो बाद में हसन ने सुलह कर ली। बड़ी प्यारी बात है। सुलह की जो शराइत है ये फैब्रिकेटेड और मसनूई बात है। अगर शराइत वाली बात आप दाखिल करेंगे ना तो रसूलुल्लाह की हदीस झूठी हो जाएगी। सुन लें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा ये बेटा सरदार है
मुसलमानों के दो ग्रोहों में शराइत के साथ सुलह कराएगा। ये लफ्ज हदीस में है जी। बड़ी प्यारी बात है, माशाल्लाह बच्चा बड़ा इंसाफ वाला है। कहता नहीं, ये लफ्ज हदीस में नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा ये बेटा सरदार है, मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह करवाएगा। अब राफजियों ने यानी अहले तशय्यो के अंदर ये चीज पैदा हुई कि हजरत हसन को, चूंकि उन्होंने सुलह कर ली, बैत कर ली हजरत मुआविया के हाथ पर, तो उन्होंने कहा कि यहां हजरत हसन को बचाने के लिए फतवा कुफर से, शिया के फतवा कुफर से, या अकीदा इमामत, इसको बचाने के लिए उन्होंने शरायत वाली बात घड़ी है। क्या बात घड़ी है? शरायत वाली बात घड़ी है। अब जरा सुने, मैं इस पर आपको एक दलील पेश करने लगा हूं। मिसाल के तौर पे आपकी मेरी शर्त तय होती है, हाफिज साहब आपने मस्जिद वाले चौक से आगे नहीं आना, ऐसे ही शर्त तय हो गई। मैं मर जाता हूं या आप फौत हो जाते हैं, हम में से कोई फौत हो जाता है, मैं जाता हूं तो आपका बेटा कहेगा भाई ये तूने लिख कर दिया है, शर्त तय की है, तू इधर क्या लेने आया है? ऐसे ही है ना, समझ आई? हजरत हसन के बेटे ने, हुसैन के बेटे ने, ज़ैनुल आबिदीन ने, बाकिर ने, रजा, मूसा काजिम, इमाम जाफर ने, किसी ने कहा हो कि मुआविया साहब तुसा ते शर्तां ना सुलह कीती है, लिहाजा तुसा शर्तां तोड़ दी। भाई उन्होंने बैत की है बेटा। ये एक बात समझे, ये सुलह नहीं है सिर्फ। शिया कहते हैं कि सुलह है, मिर्जा साहब भी कहते हैं सुलह है। ये सिर्फ सुलह नहीं है, ये बैत है। हजरत हसन ने हजरत मुआविया के हाथ पर बैत की है। बा यबीओ, बै का माना होता है अपने आप को बेच देना। बैत का माना क्या होता है? बेच देना। हजरत हसन ने हजरत मुआविया के हाथ पर बैत की है, सिर्फ सुलह नहीं की। समझ आई है? इसको लिख ले। इसका जवाब लाना है कि अगर शरायत थी, कभी शरायत पर भी बैत होती है। क्या रहेगी? जी जी, आप बात करें बेटा जी। सवाल है कि खिलाफत 30 साल रहेगी, उसके बाद मलूकियत आ जाएगी। मलूकियत 3 तरह की है। एक मलूकियत है मेहरबानी वाली, जैसे दाऊद और सुलेमान। सुलेमान बादशाह है, बाप के बाद बेटा बादशाह बना है ना, ये मलूकियत है। हजरत मुआविया की तो मलूकियत बनती नहीं है। मलूकियत तो तब बनेगी ना कि जब अबू सुफियान इनको बादशाह बनाए। सवाल समझे ना, मलूकियत तब बनती है कि जब अबू सुफियान मुआविया को क्या बनाए। तो मुआविया को तो बादशाह, हाकिम, खलीफा बनाया किसने? हजरत हसन ने। तो ये मलूकियत कैसे हो गई? अच्छा सुने, अगर इसको मलूकियत बनाएंगे ये तो हजरत हसन का जुर्म बन जाएगा। और जिसने बनाया है, अगर आप ही न अहल हैं, मैं आपको नायब इमाम बना देता हूं, तो कसूर मेरा कि आपका है? अगर बेटा जी ये मलूकियत है, तो मलूकियत, मिसाल ये उसामा साहब इधर दर्स देते हैं, अगर ये दर्स नहीं देते तो किसी अपने बाद अच्छे बंदे को इधर बनाएंगे ना कि तुमने दर्स देना है। कारी साहब नमाज पढ़ाते हैं, कारी साहब नहीं पढ़ाते तो नायब इमाम है, उस किसी को अच्छे को बनाएंगे ना। अगर गलत को बनाए, इतराज किस पे आएगा? किस पे? कारी साहब पे। तो जिसने मुआविया को बनाया, इतराज तो उस पे आ रहा है। मुआविया को बनाया किसने? हसन ने। हाँ बेटा जी सुने, हर मलूकियत बुरी नहीं है, हर मलूकियत बुरी। कुरान में सुलेमान की मलूकियत है। तालूत और जालूत का वाकया, इन्ना यतमुल्की रब्बे हबली मुल्कन। हजरत सुलेमान अल्लाह से मांग रहे, अल्लाह मुझे बादशाह बता कर जो मेरे बाद किसी के हिस्से में ना आए। अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? तो बेटा बादशाह तो बुरी नहीं है। अगर बादशाह बुरी होती तो सुलेमान मांगते।
बादशाह बुरी होती तो उनकी बादशाहत अल्लाह कुरान में बयान करते। तो बादशाहत बुरी नहीं है, यह भी तसव्वुर गलत है कि हर बादशाहत बुरी है। हम कहते हैं देखें खिलाफत, हजरत अबू बकर की जो खिलाफत है वो मेयार, वो खिलाफत का स्टैंडर्ड हजरत उमर का नहीं, जो हजरत उमर का है वो उस्मान का नहीं, जो उस्मान का है वो अली का नहीं, जो पहले का है वो बाद वाले का नहीं, जो अली का है वो मुआविया का नहीं। जो अल्लाह ताला ने पहले को शान दिया है वो शान बाद वाले की नहीं। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि ये सिर्फ खिलाफत की तरतीब नहीं, ये तरतीब दर्जे और रुतबे की भी है। समझ आई है? खोल के सवाल करो, जेड़ा जेड़ा है करो। भाई यजीद जो है हाकिम, सहाबा किराम ने हजरत मुआविया को मशवरा दिया। अहले तशय्यो कहते हैं कि जब तकर्री की तो वह बड़ा बुरा था। हम कहते हैं कि सहाबा के मशवरे पर बनाया है। जो भी उससे बुराई जाहिर हुई है वो हजरत मुआविया की वफात के बाद हुई है, और ना हम उसको काफिर कहते हैं, ना लानती, ना जानवी। ये तीनों इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास। अहले हदीस मसलक सुन लो, अहले हदीस किसी को काफिर नहीं कहता, अहले हदीस किसी को लानती नहीं कहता, अहले हदीस किसी को कती जन्नती जानवी नहीं कहता, अहले हदीस किसी को कती तौर पे शहीद भी नहीं कहता। यह अहले हदीस का तुर्रा इम्तियाज है। अल्लाह ताला ने अहले हदीस को अक़वाम आलम में यह शर्फ दिया है। ये रिवायतें पर जैसे सफीना ने बयान की थी तो उन्होंने 3 साल पूरे की रिवायत है। जी जी, उससे बाद में कहा गया था ये जो बनु मैया के लोग हैं ये तो अली को बेटा जी ऐसे नहीं, बड़ी ये भी बात बड़ी प्यारी है। सफीना ने 30 साल गुनाहे और कहा ये बनु मैया ये बड़े बुरे हैं। बेटा जी अगर ये लफ्ज साबित हो जाए, मैं पुत्र 10 लाख रुपया तेनू इनाम देंगा। इत्थे मिर्जे ने झूठ बोले आई, और जिवें आंदा ना बनु मैया बांदरां दी तरह मिंबरां दे उत्ते, उत्थे भी बनु मैया आंदा ना। बनु जरका ओ मरवान दा टब्बर है। किदा टब्बर है? मरवान दा। हजरत मुआविया दा दे नाल दूर दूर दा भी कोई तलक नहीं। कहा था कि ये जालिम बादशाह एक 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 बात सुन ले, काज़ाबा बनु जरका, फिर इसके साथ ही मिर्जा साहब ने टांका लगा दिया, इनका पहला बादशाह जालिम है। ऐसा ही है ना, दुनिया की किसी हदीस में से निकाल दे, असी उस किताब दे नाल ही 5-5 हज़ार दे नोट तोल दें। एक एक बात समझे, सख्त गिर लफ्ज और है, जालिम जालिम बादशाह लफ्ज और है। देखे सख्त गिर तो आदिल, हजरत उमर भी उनके बारे में आता है, वो बड़े सख्त गिर हाकिम थे। सख्त गिर तो खूबी है, वो तो स्याको सिबाक के साथ हम देखेंगे। देखे ना, हाँ ये जुबान की मरोड़ी के साथ इसका माना जालिम करते हैं। अगर कोई बंदा आदिल है, अगर कोई बंदा क्या है? आदिल है, तो उसके लिए सख्त गिर खूबी है। हाँ डरना नहीं, खुल खुल के, हाँ बेशक, हाँ माशा। हजरत हसन की सुलह हो गई थी, तो जब हजरत हसन की शहादत की खबर हजरत मुआविया ने हजरत इस्लाम को दी, उन्होंने इन्ना लीला पढ़ा तो उन्होंने कहा था हसन का पढ़ना पड़ता। ये अबू दाऊद की रिवायत है, हम बिरादर हजरत जिंदगी की रिवायत। आपसे सवाल है, रिवायत जो सही है वो हुज्जत है या ज़ईफ हुज्जत है? सही रिवायत हुज्जत है। अब देखिए मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूं। मिर्जा साहब सही और ज़ईफ को मिलाकर, जरा मुझे मौका तो देना, मुझे आप मौका दे। सही और ज़ईफ को मिलाकर बयान करते हैं, फिर जब उनका मतलब नहीं निकलता तो वो साथ अपने लफ्जों का भी टांका लगा देते हैं। ठीक है, आप एक चीज समझ लें। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं। मिसाल, ये आप और मैं आपस में हम लड़ते हैं, या कारी साहब से मेरी लड़ाई हो जाती है, मैं इनकी दाढ़ी खींचता हूं जोर से, तो ये दाढ़ी खींचना 2 जुर्म है। एक सुन्नत की भी तौहीन है कि भाई अगर खींचना था बाजू से खींच लेते, खींचना था कपड़े से खींच लेते, दाढ़ी से क्यों खींचा। और सुन्नत की भी इसमें तौहीन है, दोनों की। अब अगर कोई बंदा नबी की दाढ़ी खींचता है, क्या ख्याल है?
बहुत गलत काम है ना। अब अगर आप कुरान मजीद में है, हजरत मूसा तूर पर गए, वापिस आए, बनी इसराइल ने बिछड़े की पूजा शुरू कर दी, हजरत मूसा ने गुस्से में हजरत हारून की दाढ़ी भी खींची, सर के बाल भी खींचे। मैं बेटा जी मेरी पहले एक बात समझ लेना, इस रिवायत को समझने के लिए उसूल दे रहा हूं, इस रिवायत को समझने के लिए आपको क्या दे रहा हूं, उसूल। मैं देखे ना, मैं आप बड़े आपको इस कुछ ऐसी रिवायात हैं जिनको समझने के लिए उसूल है। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज होना अच्छाई है बुराई है? अब उसूल क्या है कि अगर बीवी नाराज हो जाए तो बुराई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा मुझे पता है जब तुम मुझसे राजी होती है तो कहती है रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब तू नाराज होती है तो कहती है रब्बे इब्राहिम की कसम। बाज अहादीस को उसूल पर समझना है बेटा, बाज अहादीस को किस पे समझना है, उसूल। अब मिसाल के तौर पे हमारे शिया दोस्त कहते हैं फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा से अबू बकर रजी अल्लाह ताला ने उनको हक नहीं दिया। अच्छा, पूरी बात कभी भी नहीं बयान करेंगे। महरूमा बागे फदक, जिसने बागे फदक से महरूम किया ऐसे और वैसे, अब पूरी बात बयान नहीं करते। अब हम कहते हैं कि अगर हजरत फातिमा हजरत अबू बकर से नाराज हुई और नाराज होने की वजह से अबू बकर नाउज़ बिल्लाह उन पे सख्त अल्फाज और तबर्रा और लानत और तकफीर है, तो हजरत अली की अबू तुराब को नियत क्यों पड़ी, नाराज। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ अहादीस है जिनको उसूल के साथ समझा जाएगा, सिर्फ लफ्जों के साथ समझा नहीं जाएगा। अब देखिए हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन और दूसरी किसी बीवी में इख्तिलाफ हो जाए तो हम दोनों में से किसी को हक व बातिल का कह सकते हैं। और कहते भाई तू ठिंगनी है, तेरा कद नहीं छोटा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया एडी कौड़ी गल है जे इनू समंदरां दे पानी च पा दिए ते कौड़ी हो जाए। अब उनमें से किसी को हम नौज बिल्ला गलत कह सकते हैं। उसूल क्या है, दोनों का एहतराम है, दोनों का क्या है, एहतराम। तो यही मैं आपको उसूल समझाना चाहता हूं कि बाज अहादीस हैं जिनको लफ्जों के साथ नहीं समझा जाएगा। अगर आप लफ्जों के साथ समझेंगे, अबू तुराब वाली रिवायत का क्या जवाब देंगे, वहां भी फातिमा नाराज है। अगर आप लफ्जों के साथ समझेंगे तो आयशा तू नाराज है तो राजी है तो मुझे पता चल जाता है। इसी तरह सहाबा उसूल क्या है, इसको समझ लें। एक सहाबी अगर दूसरे सहाबी के बारे में सख्त कलिमात कहता है, दोनों का एहतराम है। जी जी आप कहें। मैं अर्ज करता हूं, अब बड़ा बेटा जी जरा तवज्जो से बात सुननी है। हमारा एक उसूल मैं पहले बताता हूं, फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। उसूल ये है, सहाबी को गाली भी दे, दोनों का एहतराम। हमारा उसूल है सहाबी से सहाबी कत्ल भी हो जाए तो दोनों का एहतराम। सहाबी की बुराई कर भी दे तो दोनों का एहतराम। अब मैं इस पर मिसाल आपको देने लगा हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे और मुआविया के ग्रोह में जो लड़ाई हुई है ना, कत्ला ना, हमारे मकतूलीन और इनके मकतूलीन दोनों जन्नत में। अब इससे पता क्या चलता है कि ये कुफर इस्लाम की जी कोई बात उन्होंने बच्चे को तसल्ली करन दो। अच्छा, अब एक सवाल है, मैं आपसे सवाल कर लेता हूं। हजरत एक सवाल है कि हजरत मिकदाद के पास शहादत भी तो होनी चाहिए ना, कि मैंने देखा है किसी भी बंदे पर मुकदमा चलाने से पहले शहादत को भी देखा जाएगा कि नहीं। सहाबी, मैं दलील देने लगा हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हदीस बयान की कि नमाज को औरत और जानवर काट देंगे, आगे से जानवर या औरत गुजरे
तो सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इसी तरह एक और हदीस है, वो भी मैं बयान कर देता हूं कि भाई नौसत जो है वो किसी चीज में नहीं, अगर होती घर घोड़े औरत में होती। हजरत आयशा ने कहा कि तुमने तो हमें जानवरों से मिला दिया। नहीं बेटा, जरा बारी दे हो यार, जानवरों से मिला दिया। किससे मिला दिया? जानवरों से। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नौसत किसी भी चीज में नहीं। इस हदीस से मालूम होता है कि सहाबी अगर दलील के साथ बात करेगा तो उसकी बात हुज्जत है, अगर वो बगैर दलील के या हकायक के खिलाफ बात करता है तो उसकी बात हुज्जत नहीं। नहीं, ऐसे नहीं है। आप पूरी रिवायत ले आए, मैं इधर ही बैठा हूं। हाँ, पूरी रिवायत ले आए। हाँ जी भाई, रोटी तो काले ना प्याजे, मैं उन्होंने मौलवियों च नहीं भाई, सवाल वाले बच्चे तो परेशान हो, असा लिख के लाया भाई, तसल्ली ना सवाल करो। मोहम्मद बिन अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा में शामिल है। ये सिगार सहाबा में शामिल है कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लिखा पाया है। लेकिन ये बात याद रखें, इनके कत्ल के बारे में जो बातें मशहूर है, कोई एक बात भी मजबूत सनद से साबित नहीं है। बेटा जी आप तसल्ली से निकालें, मैं इधर ही हूं। हाँ निकालें आप। हेलो जी। करबला के कातलों को यजीद ने सजा क्यों ना दी? शान मुरीद में अगर ये कहा जाए कि मुल्क का वजीर आजम या वजीर आला को पता ही नहीं था तो क्या मान लिया जाएगा? भाई ये बात याद रखो, शान मुरीद के में हाकिम वक्त को पता ना हो या हाकिम वक्त जिम्मेदार ना हो, हम नहीं इसको मानते। कुत्ता भी अगर मर जाए कौन जिम्मेदार है? हाकिम। ये बात याद रख लो। मसल की यार मैं दस्या जवाब दिता है। यजीद हाकिम था और उसकी हुकूमत में उसके गवर्नर ने हुसैन बिन अली को शहीद किया है, और उसने बतौर सजा किसी को कत्ल या गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए उस पर जिम्मेदारी है। उस पर क्या है? जिम्मेदारी। नहीं यार खलो जा आप, जिन्नी देर तक मैनू बच्चिया नहीं ना कहना भाई तू जा, मैं नहीं हूं जाना, खलो जा इसे बह जा। हाँ जी जी, अच्छा जी मैं फिर समझ लेता हूं। बेटा जी एक मिनट यार, जब तक हमारे बच्चे नहीं ना कहेंगे मौलवी साहब तानू छुट्टी है, यार मैं आना पिया, मैं बैठा यार, कोई नहीं कहे, मैंने कहा है आपको। हाँ यार आप कर, यार कारी साहब क्यों कर दो? नहीं नहीं कोई बंदा नहीं यार, तुसी भी गल ना बताओ, कोई नहीं कहता। असल बेटा असल में मसला भला क्या है? आप बात मैं मेरी बात सुने यार, एक मिनट, मैं ना एक बात कहना चाहता हूं। यहाँ पे उन्होंने खाने का इंतजाम भी किया है, जारी बात है। एक बेटा बात समझो, गुड नेम क्या है आपका? बैठो अबू बकर, इधर बैठ यार। ओ यार इधर बैठ, इधर बैठ। जमात के सारे जिम्मेदार कह रहे हैं कि आप सवाल करें। बेटा जी एक बात समझ मेरी, अबू बकर बेटा बात जरा, मैं इनको बैठ जाते हैं, चलो सबके लिए ना। अच्छा चलो ठीक। अबू बकर एक यार एक बात समझे, मस्जिद की इंतजामिया की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। मुरीद के जिम्मेदार जमातुद दावा के, मरकजी जमीयत के दोनों बैठे हैं, उलमा भी, हमारे पीर साहब भी बैठे हैं। क्यों जी कोई रुकावट है? नहीं। एक बात है कि पुलिस इनको लिमिटेड वक्त की इजाजत देती है कि आप इसके अंदर अंदर इसको खत्म करें। फिर जारी बात है लोगों ने दूर दराज अपने गांव में भी जाना है। मेरी तरफ से आपको ओपन ऑफर है, मैं पूरा दिन आप मेरे पास आ जाए या मुझे आप अपने पास बुला लें, हर चीज रिकॉर्ड करें और हर बात का जवाब मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा। मुझे खुशी है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं। बात की समझ आई है?
आपकी इजाजत है तो मैंने उठना है, वैसे मैंने नहीं उठना है। बेटा जी बात भला क्या है, अल्लाह की कसम है मैं आपकी कदर करने वाला बंदा हूं। सारा दिन मेरे पास रहे, मैं आपको वक्त दूंगा, एक एक बात रिकॉर्ड करे, मैं खुश हूंगा। मुझे बुला ले, सुबह मेरा कोई प्रोग्राम नहीं, सुबह मेरा कोई प्रोग्राम नहीं, सारा दिन आपके पास गुजारूंगा, सारा दिन आप मेरे पास गुजारें, अभी आज सारी रात भी मेरे पास वक्त है। आप चले, अल्लाह आप उठ के कह वही इजाजत है, मैं ताऊ उठना ही। यार ठीक है यार, हाँ चलो चलो।